हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मंत्रा में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने नाउन के बारे में कुछ पढ़ा था कि नाउन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो व्हाट एंड हु एंड हुम का रिस्पॉन्स देता है। ठीक, तो हमने नाउन के बारे में थोड़ा सा बेसिक हमने जो भी था वो हमने पढ़ा है। अब हम नाउन के पार्ट्स पढ़ेंगे कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे पता कर पाते हैं कि ये नाउन का कौन सा पार्ट है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि नाउन के पार्ट्स कितने हैं। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो नाउन है उसको दो प्रकार से देखा जा सकता है, जो विजिबल हो, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, जिसे हम महसूस कर सकें। ठीक है, अब अगर ऐसी बात है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो महसूस किया जा सकता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो हम विजिबल के देखते हैं, तो विजिबल का पहला पार्ट जो होता है विजिबल का, वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर हम दूसरा जो होगा इसका वो होता है कॉमन नाउन, एंड जो तीसरा होता है आपका वो होता है इसका कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ जो आपका होता है मटेरियल नाउन। ये चार नाउन होते हैं, किसके चार पार्ट्स होते हैं, विजिबल के। नाउन के दो पार्ट्स, मतलब पहले आप विजिबल तरीके से आप देख सकते हैं और फिर क्या है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो जो विजिबल है ऐसे चार नाउन होते हैं, जो फेल्ट है उसमें सिर्फ एक नाउन आता है और वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, पर्टिकुलर नेम्स, या हम इसी को कह सकते हैं स्पेसिफिक। इस स्पेसिफिक सेंस में जो यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, और दूसरा इसके बारे में क्या हम बात करें, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, जो प्रॉपर नाउन होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर इसका होगा वो कैपिटल में होगा। और दूसरी बात, इसमें जो पार्टिकुलर नेम जो होते हैं, पार्टिकुलर नेम लेना, स्पेसिफिक किसी भी चीज़ को बुलाना, वो होता है प्रॉपर नाउन। और तीसरा क्या होता है इसमें आ, एन और द का यूज़ हम इस प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते हैं। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आर्टिकल आ एन द का यूज़ हम प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते हैं। तो शायद मैंने समझा दिया आपको कि पार्टिकुलर नेम्स क्या होता है। पार्टिकुलर नेम्स अभी पहले मैं कॉमन नाउन बताता हूँ, इसके बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अच्छी तरीके से आपको क्लियर करता हूँ। तो अगर आप कॉमन नाउन में देखोगे, ठीक है, तो इसमें जैसे इसमें पार्टिकुलर नेम्स था, तो कॉमन नाउन में क्या होता है, जनरल नेम होता है, जनरल नेम्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें दूसरी बात क्या है कि इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा आपका, फर्स्ट लेटर, वो क्या होता है, स्मॉल होता है, मतलब इसमें कैपिटल नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसमें स्मॉल होता है फर्स्ट लेटर। फिर तीसरी चीज़ क्या है इसमें तीसरी चीज़ आपकी ये है कि इसमें जो होगा आर्टिकल आ, एन और द का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करता हूँ कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि कोई भी प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मोबाइल, ठीक है, तो आप अगर मोबाइल की बात कर रहे हो तो ये प्रॉपर होगा कि कॉमन नाउन होगा। तो फिर इसमें आप देखोगे मोबाइल तो कोई भी हो सकता है, सैमसंग का भी हो सकता है, वो वीवो का भी हो सकता है, वो ओप्पो का भी हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, है ना। तो सिर्फ मोबाइल बोला तो मोबाइल से एक क्लास को बता रहा है, एक पूरे उस वर्ग को बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर से एक बात और भी हम लिख सकते हैं कि कॉमन नाउन में क्या होता है, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्लास मतलब एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने मोबाइल बोला, तो मोबाइल बोलने से क्या पता चला आपको कि मोबाइल तो कोई भी हो सकता है। तो एक मोबाइल जो हुआ एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक सेंस में बोल दूं कि सैमसंग का मोबाइल, ठीक है, मैंने बोला सैमसंग का मोबाइल, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने इसको पर्टिकुलर उसका एक नेम दे दिया मोबाइल का, एक स्पेसिफिक सेंस में बोल रहा हूं, तब वो क्या हो जाएगा, तब आपको प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे मैं कहता हूं चेयर, तो चेयर का मतलब क्या आप समझते हो कि चेयर जो होगा एक कॉमन नाउन में आएगा, कि चेयर तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो चेयर तो हमारी कोई भी हो सकती है। लेकिन अब बात आती, कह दूं मैं नीलकमल की चेयर बताऊं, है ना, तो उसमें हमने चेयर का एक स्पेसिफिक सेंस दे दिया, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगी, वो आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। मैंने बोल दिया
किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम जो हो क्या है, राम, ठीक है। अगर राम है तो उसका पर्टिकुलर नेम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं पर बोल दूं कि एक लड़का, अब एक लड़का तो कोई भी हो सकता है, बंद कर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे ये बोला जाए कि आप घर पे बैठे हुए हैं और आपको किसी ने दरवाजे को किसी ने नॉक किया, तो आपने क्या कहा कि बाहर राम खड़ा हुआ है, दरवाजा खोल दो। तो यहाँ पर राम को हमने स्पेसिफिक सेंस में बात की हमने, तो इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर यही कह दिया जाए बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है, जाओ दरवाजा खोल दो, तो यहाँ पर हमने एक लड़के की बात की। अब लड़का कोई भी हो सकता है, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, या जो भी उसका नाम है वो हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी, कॉमन नाउन की। तो ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसे पार्टिकुलर या स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं, और जो कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है, जिसमें एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जनरल उसका सेंस होता है, जनरल नेम होता है। उसमें क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल आ, एन और द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आ और एन द का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रॉपर नाउन के साथ, तो प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लेता हूँ मैं राम, ठीक है। सैमसंग का मोबाइल देखो अगर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद दिल्ली, कानपुर, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन। देखो इसमें मैंने किसी के साथ आ और एन और द का यूज नहीं किया है। अगर कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में क्या क्या हो जाएगा आपका, तो कॉमन नाउन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसमें क्या कि बॉय, अब बॉय लिख देता हूँ क्योंकि अब बॉय, ठीक है, अ गर्ल, अ टीचर, अ सिंगर। तो देखो ये सारे के सारे यहाँ पर जो हमने लिखा है ये कॉमन नाउन लिखा है। देखो अब बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। वैसे देखें अगर लड़की कोई भी हो सकती है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, सरला, सीता, मोना, टोना, डोना, कुछ भी हो सकता है। वैसे टीचर कोई भी हो सकता है, ठीक है, मेल हो सकता है, फीमेल, अब टीचर का नाम भी कुछ भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन में आ गया। इसको जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद सिंगर भी कोई भी हो सकता है, उसका भी कुछ भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा है प्रॉपर और कॉमन नाउन में हमने सारे डिफरेंसेस कैसे होते हैं हमने पता कर लिए। अब बात आती है चल के कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ सिमिलर, इस बात को समझ आना कि सिमिलर क्लास का ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसके साथ एक बात और ध्यान रखना कि इसके साथ हम क्या करते हैं, आ और एन जो होता है द यूज नहीं करते हैं। इसके साथ मैं लिख देता हूँ, हाँ इसमें लिख देता हूँ कलेक्टिव नाउन, इसके साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात कैसे करें कि इसमें पूरी सिमिलर क्लास को या ग्रुप को ये डिफाइन करता है। तो इसके लिए जैसे मैंने बोल दिया बेबी, ठीक है, बेबी का मतलब होता है लड़कियों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, ठीक है। मैंने बोल दिया आर्मी, तो आर्मी क्या हो गया, सोल्जर्स का ग्रुप, सोल्जर्स का ग्रुप। अब अगर यहीं पर मैंने लिख दिया पैक, पैक मतलब होता है पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के जो पत्ते होते हैं वो भी एक ग्रुप बनाएंगे, ताश के पत्ते। अगर और देखा जाए यहाँ पर तो बंच ऑफ कीज, तो यहाँ पर देखो जो कीज होंगी उसका एक ग्रुप को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर देखना जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिमिलर ग्रुप को क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ कि मटेरियल नाउन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मटेरियल नाउन। तो इसमें क्या होता है कि नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस या फिर रॉ मटेरियल, यही आपके जो कहलाते हैं मटेरियल नाउन कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई सब्सटेंस होगा या मैटर होगा या पदार्थ होगा जिससे कुछ नई चीज़ें बनती हैं,
ठीक है। तो इनसे मिलाकर कोई नई चीज़ें बनती है, इसका मतलब ये कैसे मटेरियल्स होंगे, तो रॉ मटेरियल्स वही कहलाते हैं जिनसे कोई चीज़ हम नई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेके बात करते हैं, तब समझते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। हाँ, तो मटेरियल नाउन में हमने देखा कि एक बात और याद रखना कि मटेरियल नाउन के साथ आ और एन का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। आ और एन का यूज़ मटेरियल नाउन के साथ कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हो मटेरियल नाउन के साथ, ठीक है। और इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते हो आ और एन के साथ कभी भी। आ और मटेरियल नाउन के साथ आ और एन कभी नहीं लगता है, द का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, मिल्क, ये सारे आपके क्या होंगे, ये मटेरियल नाउन होंगे। देखो वाटर से कई सारी चीज़ें बनती हैं, है ना, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आयरन से हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सब्सटेंस या रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनसे कोई नई चीज़ बना सकते हैं, वही होते हैं आपके मटेरियल नाउन, ठीक है। अब मटेरियल नाउन के बाद बात करते हैं किसकी, अब हम फेल्ट की बात करते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकें। तो फेल्ट के बारे में बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे मैं लेता हूँ फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, हिंदुज़म, और इसके बाद पॉवर्टी, मैनेजमेंट, और क्या होगा, डीड, और स्मोकिंग, रनिंग, एक्सेट्रा। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, बल्कि और इसको देखा नहीं जा सकता, विजिबल नहीं होते। जैसे फ्रेंडशिप हो गई आपकी, हैप्पीनेस हो गई, हिंदुज़म हो गया, पॉवर्टी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, डीड हो गया, स्मोकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। तो एक बात आपने देखी होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि यहाँ पर फ्रेंड में क्या लगा हुआ है, शिप, हैप्पी में क्या लगा हुआ है, नेस, हिंदू में क्या लगा है, हिंदुज़म, ऐसे हम लगा हुआ है, पॉवर्टी में क्या लगा हुआ है, टी वाई लगा हुआ है, मैनेज में क्या लगा हुआ है, मेंट लगा हुआ है, ठीक है। और वैसे यहाँ पर देखो स्मोकिंग में क्या लगा हुआ है, आई एन जी लगा हुआ है, और रन में क्या लगा हुआ, आई एन जी लगा हुआ है। तो जनरली हम इनकी बात करें तो ये क्या है, फ्रेंडशिप में, हैप्पीनेस में, हिंदुज़म, पॉवर्टी, मैनेजमेंट, डीड, स्मोकिंग, रनिंग, इन सब में आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो भी चीज़ें लगी इनको क्या कहते हैं, बताओ। अगर किसी को पता है तो कमेंट में करके बताया फटाफट कि ये क्या होता है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, इन्हें बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। जो लास्ट में लगते हैं उन्हें सफिक्स बोला जाता है, और जो पहले लगते हैं उन्हें प्रीफिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सफिक्स लग रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हम यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, हम बात करते हैं कि इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने वाले कुछ होते हैं जिन्हें कहते हैं सफिक्स, उनकी मदद से हम किसी भी वर्ब को या नाउन को हम किस में चेंज कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम पता करते हैं। चलो इधर मैं लिखता हूँ कुछ इधर ये तो नाउन होगी, ये तो वर्ब होगा, और इधर हम बनाएंगे क्या, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सिंग, थिंक, डू, हील, मैनेज, मैनेज के बाद हम क्या ले लेते हैं और कुछ, चाइल्ड, फ्रेंड, स्मूथ, रिवाइज, एक्सपेक्ट, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पर देखो, ये तो नाउन हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा वर्ब है,
तो सिंग से अगर हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो हम इसको लिखेंगे क्या, सिंगिंग, ठीक है। थिंक को बनाना है अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हम क्या करेंगे, थिंकिंग, ठीक है। अब डू को अगर हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो क्या लिखेंगे इसको, डीड। हील को अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो लिखेंगे हेल्थ। मैनेज को अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो लिखेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। अब चाइल्ड को अगर बनाना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो लिखेंगे चाइल्डहुड। फ्रेंड को अगर बनाना है तो लिखेंगे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। स्मूथ को अगर बनाना है तो लिखेंगे क्या, स्मूथनेस। अब अगर रिवाइज को अगर बनाना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो लिखेंगे रिवीजन। और अगर एक्सपेक्ट को बनाना है तो लिखेंगे एक्सपेक्टेशन। तो यहां पर देखो किसी भी नाउन के साथ या मैंने किसी भी वर्ब के साथ मैंने कुछ सफिक्स लगाने की कोशिश की है, और जैसे हमने सफिक्स लगाया तो हमने देखा कि वो नाउन या वर्ब जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सफिक्स क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप साफ साफ, यहाँ पर देखोगे आप तो ING है, यहाँ पर भी देखो सफिक्स थिंग के साथ हमने ING लगाया है, और यहाँ पर डू को हमने डीड किया है, तो यहाँ पर देखो हील को हमने हेल्थ किया, तो यहाँ पर TH जो लगा हुआ है ये हमारा सफिक्स हो गया। यहाँ पर मैनेज को मैनेजमेंट बनाया, तो यहाँ पर देखो सफिक्स क्या है इसमें, तो यहाँ पर मेंट हो गया है। यहाँ पर चाइल्ड के साथ हमने क्या लगा दिया, हुड, तो ये बन गया क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ फ्रेंड के साथ हमने फ्रेंडशिप मतलब शिप जो हमने सफिक्स लगा दिया तो ये बन गया एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और स्मूथ के साथ हमने यहाँ पर नेस लगा दिया है, तो यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और रिवाइज के साथ हमने यहाँ पे ION लगा दिया है, तो यहाँ पर देख रहे हो ये बन गया रिवीजन जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ एक्सपेक्ट के साथ हमने क्या कर दिया, एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर एशन हमने लगा दिया सफिक्स, ठीक है। तो एशन सफिक्स लगाने से क्या हो गया, ये बन गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर से हमें कुछ बात ये समझ में आ गई कि कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सफिक्सेस होते हैं जो क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी वर्ब या नाउन के साथ मिलकर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो उसमें क्या क्या है, आपका ING क्या काम करता है, आपका ING किसी भी वर्ब या नाउन के साथ अगर हम लगा देते हैं सफिक्स में तो वो क्या बन जाता है, आपका बन जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसके बाद फिर क्या है आपका TH भी आपका काम क्या करता है, सफिक्स जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फिर आपका क्या है, मेंट भी ऐसा सफिक्स है जो किसी वर्ब या नाउन को किस में चेंज कर देता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और इसके बाद हुड भी आपका क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर हो गया। इसके बाद शिप आपका जो हो जाएगा ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेस भी हो जाएगा। और इसके बाद ION है, ये भी हो जाएगा। आपके बाद एशन है, इसके बाद आपको TY मिलेगा, आपको Y मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एंस मिलेगा, एक आपको IANCA मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स होती हैं, ठीक है, जो एज ए सफिक्स यूज होती हैं और किसी भी नाउन या वर्ब को क्या बना देती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देती हैं। अब यहीं पर एक बात और भी है, इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे आप हो सकता है सिंग को आप क्या बना दो, सिंगर। थिंक को क्या बना दो, थिंकर। डू को क्या बना दो, डूअर। मैनेज को क्या बना दो, मैनेजर, ठीक है। हाँ, बाकी इतनी सारी चीजें। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो भी है ना, ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनी, ये आपकी बन गई क्या, कॉमन नाउन। क्या बन गई आपकी, ये कॉमन नाउन बनी है, ठीक है। तो कॉमन नाउन बनाने के भी ऐसे कुछ सफिक्सेस होते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं, तो कॉमन नाउन के भी कुछ ऐसे होते हैं सफिक्सेस जिनसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन की बात करते हैं तो उसमें क्या सफिक्स होता है, एक ER होता है और एक OR होता है। ER और OR किसी भी वर्ब में अगर हम लगा देंगे तो उसमें क्या बन जाता है, आपका वर्ब नाउन में लगाएंगे ER या फिर OR, तो वो बन जाता है आपका क्या, कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्ट पे मैंने लगा दिया क्या, OR, तो क्या बन गई, एक्टर। और एक्टर जो बन गई ये क्या है आपका, तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। क्योंकि एक्टर का तो नाम कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक सेंस में तो है नहीं, ये जनरल सेंस में। अगर जनरल सेंस में है इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। वैसे हम यहाँ पर लिखें सिंग, तो सिंग से क्या बनेगा, सिंगर। तो यहाँ पर देख रहे हो आपको सफिक्स क्या लग गया, ER, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे अगर आप कि
कि यहाँ पर और क्या लिखूँ, मैनेज, मैनेज में हमने लगा दिया मैनेजर कर दिया, तो मैनेजर क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपका, सिंग हो गया, थिंक, थिंक से हमने बना दिया क्या, थिंकर, थिंकर देखोगे तो ये भी क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। और इसके बाद डू, डू लिखा तो हमने लिख दिया आप डूअर, डूअर भी क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर ओ आर, ई आर, ई आर, ई आर या ओ आर, इन सफिक्स को लगाने से, इन सफिक्सेस को लगाने से हमें क्या मिल रहा है, कॉमन नाउन मिल रहा है। और इसी में अगर हम क्या, हमने बात की थी, क्या क्या बातें की थी, कि जिसमें से आपका आई ओ एन है, टी आई ओ एन है, टी एच है, और आई एस एम है हिंदुज़म में जैसे हमने लगाया था, नेस हो गया, हुड हो गया, फुल हो गया, मेंट हो गया, शिप हो गया, ये सारे लगाने से क्या मिलते हैं हमें, किसी भी नाउन या वर्ब के लास्ट में अगर हम लगा देते हैं या सफिक्स के तौर पे लगाते हैं तो वो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो जैसे इसको हम एक्ट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बना सकते हैं, बताओ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। क्या सिंग को बनाया जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लिखेंगे क्या, सिंगिंग, सिंगिंग आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा और सिंगर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। मैनेज, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, वहीं पर मैनेजर जो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। थिंक से यहाँ पर थिंकिंग, जो थिंकिंग है आपका, ठीक है, जो थिंकिंग है आपका ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और वहीं पर थिंकर जो है आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। वैसे आपका ये जो डू है वो क्या होगा, डू यहाँ पर डीड करता हूँ तो डीड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं डूअर है वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन कैसे बनते हैं वो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आपको ये भी बता दिया है कि प्रॉपर नाउन कैसे बनते हैं, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं, उसको भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, अगर देखा जाए नाउन के काउंटेबिलिटी के हिसाब से इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला आपका होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा आपका होता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है, विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है, विच कांट बी काउंटेड। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उसके थ्रू पे आप देखना कि क्या काउंटेबल हो सकता है, क्या अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया सुगर, मैंने लिया यहाँ पर मंडे, मैंने यहाँ पर लिया मिल्क, स्टार, स्टार के बाद यहाँ पर मैंने लिया क्या, टीचर, टीचर के बाद मैंने क्या लिया, एक्टर, और क्या ले लिया, पेन, चेयर, स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें आप देखने की कोशिश करो कि इसमें कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर शुगर की बात करें तो कैसे काउंट करना होता है कि 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर, क्या ऐसे बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन पा रहा। अगर ऐसे नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। मंडे, वीक में क्या होता है, मंडे को हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब काउंटेबल हो गया। फिर इसके बाद मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क, क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल हो गया। स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार हम कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये काउंटेबल हो गया। टीचर, 1 टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर, इसका मतलब ये काउंटेबल हो गया। एक्टर, 1 एक्टर, 2 एक्टर, 3 एक्टर, 4 एक्टर, यहाँ पर ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन हो गया। पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, इसका मतलब काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा काउंटेबल नाउन। फिर इसके बाद चेयर क्या हो जाएगा, तो चेयर देखोगे 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, तो यहाँ पर देखोगे आपको ये काउंटेबल नाउन हो गया। स्टूडेंट,
1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, इसको हम भी काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर से ध्यान रखना, आपने देखा होगा एक्टर, ठीक है, और एक्टर के बाद आपने देखा क्या, स्टार, टीचर, स्टूडेंट, चेयर, पेन। ये सारे अगर एग्जाम्पल्स किसके हैं, कॉमन नाउन के भी हैं, है ना, कॉमन नाउन के। तो आप मतलब हमने देखा कि जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका सिंगुलर भी बनाया जा सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ध्यान समझना कि अगर कॉमन नाउन है तो उसका काउंटेबल नाउन होगा, अगर काउंटेबल नाउन होगा तो उसको सिंगुलर भी बनाया जा सकता है, उसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जितना भी काउंटेबल है देखो, स्टार्स, ठीक है, टीचर्स, एक्टर्स, पेन्स, चेयर्स, स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे हो गए हमारे। अब इसके बाद देखेंगे तो एस इसका मतलब लगाएंगे इसमें, अगर हम सिंगुलर प्लूरल दोनों बना सकते हैं तो एस भी लगा सकते हैं। लेकिन आपने देखा जैसे शुगर हो गया आपके पास, मिल्क हो गया, तो मिल्क्स नहीं लिखेंगे, इसको शुगर्स नहीं लिखेंगे, ये आपके मटीरियल नाउन है। तो मटीरियल नाउन जो होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, ये जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होते हैं, कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है, वैसे ही आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भी एज ए सिंगुलर यूज़ होता है, हमेशा प्लूरल उसका नहीं बनता है। अब आप कह रहे होगे सर आप ये क्या क्या चीज़ें बताया जा रहे हो, सिंगुलर इसका नहीं बनता, प्लूरल इसका नहीं बनता, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये सब सारी चीज़ें आपको बता क्यों रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सीनरीज ऑफ नैनीताल। ठीक है, ज्वेलरीज ऑफ सीता, चलो लीजिए सीता की ज्वेलरीज, है ना। तो यहाँ पर आपको यही लग रहा होगा कि ये दोनों जो लिखा हुआ है ये दोनों ही सेंटेंस आपके सही हैं। ठीक है, तो आप पहली बात ये देखो सीनरीज बना कैसे होगा, सीनरी मतलब यहाँ पे सीनरी बना होगा पहले। ठीक है, सीनरी बना होगा तो कैसे बना होगा, ये सीन के साथ हमने RY सफिक्स लगाया तभी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, सीन के साथ हमने RY लगाया तो सीनरी बन गया। तो मतलब यहाँ पर RY TY ये सारे क्या होते हैं, सफिक्सेस होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो सिंगुलर यूज होता है, प्लूरल यूज नहीं होता है। इसका मतलब सीनरी को सीनरीज नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब ये गलत है। तो सही क्या होगा, सही आपका होगा सीनरी ऑफ नैनीताल। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ज्वेलरीज ऑफ सीता। तो यहां पर देखा कि ज्वेल के साथ हमने लगाकर क्या बनाया, ज्वेल के साथ हमने RY लगा दिया तो क्या बन गया, ये ज्वेलरी बनी। क्या बनी, इससे ज्वेलरी बनी। और ज्वेलरी जो होती है यहाँ पर ये क्या होती है, ज्वेल में RY लगाकर हमने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉरी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, ये है आपका मटेरियल नाउन, है ना। ये ज्वेल जो है आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मटेरियल नाउन भी जो होता है मैंने आपको क्या बताया था कि वो सिंगुलर यूज होता है, प्लूरल यूज नहीं होता। इसका मतलब ज्वेलरीज जो है वो गलत लिखा हुआ है। अगर ज्वेलरीज गलत लिखा हो तो सही क्या होगा, तो सही होगा ज्वेलरी ऑफ सीता। ये सही है, ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आगे हम और नाउन के बारे में डेप्थ्स में जाएंगे, बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।